Good morning, children. Today we are going to start our new chapter, Sharing Our Feelings. Chapter number 13. Sharing our feelings मतलब हमारी जो फीलिंग्स है उनको शेयर करना, है ना। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल्स विद whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। स्कूल से लौटने के बाद दो पीपल हैं, लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी न्यूज़ को शेयर करना पसंद करती हूँ। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। वे मेरी कहानी सुनने में इन्जॉय करते हैं। मेरी कहानी को जब वो सुनते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। और जो पहला पर्सन है वो कौन है? माई नानी। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। उनको मुझे सुनना या मेरी कहानी सुनना हमेशा अच्छा लगता है, यानी वो चिंतित रहते हैं कि मुझे वो कहानी सुनाए हमेशा। सी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वह इंतज़ार करती हैं कि मैं कब स्कूल से वापस आती हूँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन। वह काफ़ी बूढ़ी हैं और उनको प्राय बैक यानी कमर में दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वह अच्छे से देख नहीं सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर सुबह पापा न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ते हैं जिससे कि वो सुन सकें, न्यूज़ के बारे में सुन सकें। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वह बाकी काम अपना खुद करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। यदि कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वह उदास हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। यद्यपि वह अच्छे से देख नहीं सकती हैं फिर भी वह सब्जियां काटने में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है उनको सब्जियां काटना। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। वह कहती हैं कि इन दिनों बच्चे नहीं जानते कि सब्जियों को सही तरीके से कैसे काटा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ में सेकंड पर्सन के बारे में बताया गया है ना। तो एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो उनके सेकंड पर्सन है ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्लाइंड पर्सन है, क्योंकि इस आंखों पर उसने काला चश्मा पहना हुआ है और एक ये स्टिक रखी हुई है इनके पास में यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हम पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ से। द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और दूसरे जो पर्सन है वो है मेरे रवि भैया। ही लिव्स विद अस। वह हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उनको रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वट आर रिलेशनशिप्स इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर। मैं नहीं जानती कि हमारा एक दूसरे से क्या संबंध है, लेकिन वह एक मेरे प्यारे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। वह हमेशा मेरे प्रश्नों का आंसर देते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वह कभी नहीं कहते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रवि भैया टीच इन ए कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम अलॉट। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। कुछ तो उनमें से घर आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है और प्लेज में भाग लेना भी, खेलों में भाग लेना भी। ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। उनको अपने दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है और उनके साथ बाहर घूमना भी। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उनका समझदारी बहुत अच्छी है, यानी वो बहुत समझदार हैं और वो हमें हमेशा खुश रखते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए, भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। भैया एक सफ़ेद स्टिक को लेते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी।
उनको देख करके जब वो हमारे घर के आसपास घूमते हैं तो कोई यह नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वे अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। यदि कोई उनकी इच्छा के बगैर उनकी मदद करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। जब भी उनको किसी मदद की ज़रूरत होती है तो वो इसके बारे में बता देते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न ऑफ दैम आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन टेप्स। कुछ भैया के स्टूडेंट उनसे बुक्स लेते हैं, किताबें लेते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करके टेप पर उनको वापस कर देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दिस टेप्स। और रवि भैया उन टेप को बाद में सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर्स बुक्स टू। भैया के पास और भी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक। बुक के जो पेज हैं वो काफ़ी थिक हैं, मोटे हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंटेड। और जो लिखे हुए लाइन होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लाइन है, वो डॉट्स की उभरे हुए डॉट हैं उसमें। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट। और वो कैसे पढ़ते हैं? उन जो पेजेस पर डॉट्स जो हैं उभरी हुई हैं उन पर अपनी फिंगर्स को महसूस करके पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया। भैया के साथ मजाक करने के लिए आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। मैं कभी कभी उनकी स्टिक का प्लेस कहीं चेंज कर देती हूँ। कहीं उन्होंने स्टिक कहीं और रखी है तो वो उठा करके कहीं और रख देती है। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वह उदास हो जाते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। क्योंकि मैं उनकी फेवरेट पसंदीदा बहन हूँ सीमा। यानी ये जो कहानी आपको सुनाई जा रही थी, एक लड़की सुना रही है, उसका नाम है सीमा। चलिए आगे देखते हैं। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मैं मुश्किल से उनके दरवाजे पर पहुंचती ही हूँ कि तभी भैया बोल देते हैं कि सीमा तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। यानी उनके भैया को इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी इतनी जल्दी वो पहचान जाते हैं कि जैसे ही वो सीमा उनके दरवाजे पर पहुंचती है तो वो उसकी आहट से पहचान लेते हैं कि ये सीमा है। और यहाँ तक पहचान लिया कि वो आज खुश है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया ना तो केवल मुझे बल्कि हमारी फैमिली के सभी लोगों को आवाज़ से पहचान लेते हैं जैसे ही हम मूव करते हैं। यानी जैसे ही वो चलते हैं तो उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं भैया कि ये कौन है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो यहाँ तक बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। अब वो जैसे दरवाजे पर पहुँची थी तो उसने बताया भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में हूँ। यानी उसका फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम। मैं उनके साथ अपनी न्यूज़ को शेयर किया। ही पैटेड मी एंड सैड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। तो उसने यानी जैसे ही वो अपने भैया को बताया कि मैं फुटबॉल टीम में, तो उन्होंने उसको प्यार से कहा और उसका हौसला बढ़ाया कि आज से तुम मेरे फुटबॉल की कोच हो। सीमा को बोला उन्होंने भैया ने। चलिए जो बच्चों आपने यहाँ पे स्टोरी सुनी सीमा की, वो उसके बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चन है। तो सीमा की स्टोरी में क्या था, वो दो उसकी फैमिली में मेंबर हैं। एक तो उसकी नानी है जो ओल्ड है, उनको बैक पेन रहता है और वो अच्छे से देख नहीं सुनती हैं और ना ही सुन सकती हैं। देखने और सुनने में उनको प्रॉब्लम है, फिर भी वो अपना काम खुद करती हैं। दूसरे उसकी फैमिली में रवि भैया हैं, वो ब्लाइंड है ना, उसके बावजूद वो भी अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते हैं नानी के लिए। आप ओल्ड पीपल की कैसे मदद करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। किस तरह की प्रॉब्लम लोगों को होती है ओल्ड एज में। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखने हैं।
तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ आंसर यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये देखिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, सीमा के फादर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे ताकि नानी सुन सके। तो आप किस तरह से ओल्ड पीपल की हेल्प करते हैं? तो जिस तरह से आप करते हैं बच्चों, आप उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके हेल्प के लिए लिखा है यहाँ पर। आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन। मैं अपनी दादी की मदद करता हूँ, कैसे? उनकी दवाइयों, उनको याद दिला करके कि उनकी दवाई का टाइम हो गया है, ले लीजिए, इस तरह से। तो आप जिस तरह से हेल्प करते हैं, आप अपना आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है चिल्ड्रन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं? तो यहाँ पर एक आपके लिए हिंट दिया गया है आंसर, दे समटाइम्स फेस पेन इन देयर बोन्स। कभी कभी उनको अपनी बोन्स, हड्डियों में दर्द महसूस होता है। तो ये जनरली सभी को होता है जो ओल्ड हो जाते हैं, उनके हड्डियों में पेन उनको महसूस होता है। दे फेस इश्यूज़ इन हेयरिंग, उनको सुनने में भी प्रॉब्लम होती है ना। और थर्ड वन इज़ दे लैक गुड आई साइट, उनको आँख अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, वो भी कमी हो जाती है। तो ओल्ड एज में जनरली ये कमी हो जाती है, कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, हड्डियों में दर्द होता है ना। तो ये प्रॉब्लम जनरली सबको होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, वो भी आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू चिल्ड्रन।